Hello everyone, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be starting with exercise 9.4. So we have done exercise 9.1, 9.2 and 9.3. Okay, so now we'll be starting with a new exercise, exercise 9.4. So in this exercise children, we have to multiply binomials with binomials. Also we have done this type of multiplication in our introduction video. Okay, so when we have to multiply a binomial by a binomial, like suppose I ask you to multiply 5x by 3 by 3x by 3x plus 10. ठीक है, अब मैंने आपको ये दो एक्सप्रेशंस दिए हैं एंड बोथ दीज एक्सप्रेशंस आर बायनोमियल एक्सप्रेशंस, राइट. सो पहले हम फर्स्ट बायनोमियल एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड बायनोमियल एक्सप्रेशन. मतलब पहले 5x को 3x से, देन 5x को 10 से, देन 3 को 3x से, देन 3 को 10 से. सो लाइन वाइज चलना है. पहले 5x से स्टार्ट करके नेक्स्ट एक्सप्रेशन की सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, देन 3 पे आओ, देन 3 से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो. सो ऐसे हम इसको करेंगे सॉल्व. ठीक है. सो इन दिस एक्सरसाइज हमें बायनोमियल एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है बायनोमियल एक्सप्रेशन से. So let's start with question number 1. The question number 1 says multiply the binomial. Question number 1 says multiply the binomials. So the first part is 2x plus 5 and 4x minus 3. So we have two binomial expressions 2x plus 5 and 4x minus 3. अब हमें इनको multiply करना है. So as I told you, first we'll multiply 2x by 4x, then we'll multiply 2x by 3. Similarly, 5 will be multiplied to 4x, then 5 will be multiplied to 3. Let's see how. 2x इंटू 4x, माइनस का साइन है तो माइनस 2x इंटू 3. ठीक है. नाउ प्लस, क्योंकि यहाँ पे अब प्लस का साइन है, 5 इंटू 4x, अब माइनस का साइन है 5 इंटू 3. ठीक है. सो हमें साइन कैसे पुटअप करने हैं. सी 2x इंटू 4x किया पहले, देन अब हम 2x इंटू 3 करेंगे. सो 3 के साथ माइनस है, सो माइनस 2x इंटू 3. ठीक है. नाउ 5 इंटू 4x, बिकॉज यहाँ पे प्लस है तो प्लस. नाउ 5 इंटू माइनस 3, 5 इंटू 3 और माइनस बाहर आ गया. ठीक है. नाउ 2 इंटू 4 इज 8 and x into x is x square, minus as it is. 2 into 3 is 6 and x as it is, plus as it is. 5 into 4 is 20 and x as it is, minus as it is. 5 3s are 15. So now as we can see, अभी भी यहाँ पे दो like terms हैं, 6x minus 6x and 20x. So इन दोनों को भी equate कर सकते हैं. So this would be 8x square, x as it is, and 20 में से 6 गए 14. So plus 14 minus 15. So this is the answer. Plus 14x minus 15. So अब ये further simplify नहीं हो सकता. So this is the answer. ठीक है. So basically हमें क्या करना है, हमें पहले फर्स्ट टर्म से नेक्स्ट एक्सप्रेशन की सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, देन सेकेंड टर्म से नेक्स्ट एक्सप्रेशन की सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है. सो विल गेट दी आंसर. एंड देन ऑल्सो हमें ये देखना है कि कोई भी लाइक टर्म है अगर, सो वी हैव टू इक्वेट दैट लाइक टर्म एज वेल. ठीक है. सो इस उससे हमारे पास आ गया 8x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 15. ठीक है. सो अब ये तो मैंने यहाँ पे ऐसे आपको एक एक टर्म को लिख के बताया कि कैसे मल्टीप्लाई करना है. डायरेक्टली भी अगर मैं आपको बोलूँ 2x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 3 मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. सो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 2x इंटू 8x होगा सबसे पहले, दैट वुड बी
सॉरी 2x इंटू 4x होगा, दैट वुड बी 8x स्क्वायर, ठीक है। देन 2x इंटू -3, अब 2x इंटू -3 करेंगे तो माइनस तो आएगा ही एंड 6x आ जाएगा। देन 5 इंटू 4x करेंगे तो प्लस तो रहेगा ही, 5 4 ज़ा 20x हो जाएगा। एंड देन 5 इंटू -3 करेंगे तो -15 आएगा। सो इससे हमें साइन की भी कंफ्यूजन नहीं होगी डायरेक्टली करने में कि माइनस क्यों आया प्लस क्यों आया। यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, यहाँ पे प्लस कैसे आ गया। सो डायरेक्टली करने में ये भी कंफ्यूजन नहीं है। 5 इंटू -3 करेंगे तो -15 ही तो आएगा, प्लस तो नहीं आएगा। सो दैट्स वाई इनको डायरेक्टली ही करना है, ऐसे लिख के नहीं करना। वन टर्म को लिख रहे हो फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो, यू हैव टू डायरेक्टली मल्टीप्लाई देम। ओके, ये मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, दैट्स वाई। सो now let's come to second part. Second part is y minus 8 and 3y minus 4. So now we have to multiply y minus 8 with 3y minus 4. So we know कि हमें y minus 8 into 3y minus 4 करना है, ठीक है। So y into 3y होगा सबसे पहले, that would be 3y square. अब हम करेंगे y into -4. y into -4 will give us -4y, माइनस भी साथ में आएगा ना। नाउ -8 into 3y will give us -8 3 ज़ा 24y। तो अब आपको समझ में आ रहा है माइनस कैसे लिख रहे हैं हम जिन टू टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके साइन भी साथ में मल्टीप्लाई होंगे। ये -8 प्लस 3y था तो ये -24y होगा। नाउ लेट्स सी, दिस इज -8 इंटू -4। अब माइनस से माइनस हो गया प्लस एंड 8 4 ज़ा 32। तो नाउ वी हैव दिस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। बट इधर भी अभी हमें इन दोनों को इक्वेट करना है बिकॉज दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो ये है 3y स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस, तो 24 प्लस 8 इज 28, y एज इट इज इन साइन माइनस का, प्लस 32। सो अब हमारे पास आंसर आ गया 3y स्क्वेयर माइनस 28y प्लस 32। So this is our answer for second part where we multiplied y minus 8 and 3y minus 4. So हमने यहाँ पे डायरेक्टली किया, we didn't write एक एक टर्म को जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया था वैसे हमें नहीं करना, हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। पहले y को 3y से करो तो ये आया, देन y को -4 से किया तो ये आया, देन -8 को प्लस 3y से किया तो ये आया, देन -8 को -4 से किया तो ये आया, ठीक है। देन वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। So this was our part number 2 of question number 1. Now the third part is let's rub this and then do the third part. -5L minus 0.5M and 2.5L plus 0.5M. So we have two expressions, but ये अब डेसिमल एक्सप्रेशंस हैं चिल्ड्रन, बट हमें करना वही है जो हम अभी तक करते आए हैं। व्हाट वी हैव टू डू हियर, 2.5L minus 0.5M into 2.5L minus 0.5M. Now we have to multiply. फर्स्ट टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन फर्स्ट टर्म को इससे, देन सेकंड टर्म पे आएंगे और उन दोनों को
इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी हैव 2.5L इंटू 2.5L. ठीक है, तो इससे हमें एक चीज़ पता चल रही है, एल स्क्वायर तो आएगा. अब 2.5 इंटू 2.5 करना है. ठीक है, तो 25 इंटू 25 क्या होता है 625. करके देखते हैं. 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5. सो 625 आ गया हमारे पास. सो अब नाउ 625 में 25 के बाद पॉइंट आएगा, बिकॉज 2 प्लेसेस के बाद पॉइंट लगाना है. सो 6.25. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन. अब 2.5L को करना है 0.5M से, बट माइनस भी है, माइनस एज इट इज LM आ जाएगा. 25 5 जा 125 होता है. 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2 12. तो 125 में भी अब 2 पॉइंट्स के बाद आएगा पॉइंट, 2 प्लेसेस के बाद आएगा पॉइंट, बिकॉज 1 हेयर एंड 1 हेयर. ठीक है, सो 1.25 LM हो गया. ठीक है, अब थर्ड पे आएगा हमारे पास दिस टर्म बाय दिस टर्म. सो माइनस एज इट इज, LM एज इट इज. ठीक है, नाउ 0.5 इंटू 2.5 अगेन 1.25. ठीक है, ये सेम ही मल्टीप्लिकेशन है ना, दैट्स वाई. नाउ लेट्स कम टू दी फोर्थ मल्टीप्लिकेशन, दिस विद दिस. अब उसमें हमारे पास क्या आएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, दैट विल बी प्लस m स्क्वायर एज इट इज. एंड 0.5 इंटू 0.5, 5 5 जा 25. सो 25 तो ठीक है, बट 2 डेसिमल्स के बाद, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल्स भी आएगा, तो एक जीरो भी आएगा. सो 0.25 हो गया ये. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. थोड़ा सा टफ था ये कैलकुलेशन, बिकॉज इसमें हमें डेसिमल भी पुट करना था. नाउ आफ्टर दिस, अब हमारे पास L स्क्वायर है, M स्क्वायर है, अनलाइक टर्म्स हैं, बट येस वी हैव LM LM. तो अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, दैट वुड बी 6.25 L स्क्वायर. अब इन दोनों को हमें करना है माइनस माइनस प्लस, तो LM एज इट इज, और साइन माइनस का भी एज इट इज. 1.25 प्लस 1.25, 5 और 5 10, 1 कैरी, दिस वुड बी 5, दिस वुड बी 2. सो 2.50 plus 0.25 M square as it is. Now this is the answer. 6.25 L square minus 2.50 LM plus 0.25 M square. Now we cannot further evaluate this because ये तीनों हो गए अब unlike terms. Alright. So this was our part number 3 of question number 1, जिसमें हमें डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना था बायनोमियल एक्सप्रेशन विद बायनोमियल एक्सप्रेशन. सो हमने किया वही जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं, बट थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन हो गया बिकॉज डेसिमल्स को हमें डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ा. ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टू दी फोर्थ पार्ट. Now let's come to part number 4. Now the fourth part is a plus 3b and x plus 5. So now we have to multiply these binomial expressions. Now as we know we will write a plus 3b into x plus 5. ठीक है, अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे x से, दैट वुड बी ax. देन a को 5 से, दैट वुड बी 5a. देन 3b को x से, दैट वुड बी 3bx. देन 3b को 5 से, दैट वुड बी 3 5 जा 15b. And now I think this cannot be further evaluated because सारी unlike terms हैं इसमें. So it means this is the answer. So हमने basically again what we did, हमने पहले a को मल्टीप्लाई किया x से ax, then a को 5 से 5a, then 3b को x से 3bx, then 3b को 5 से 15b. ठीक है, so this was part number 4. Now let's come to
the fifth part. Only two parts are left, fifth part and sixth part. Let's complete those two parts also. Part is 2pq plus 3q square and 2pq plus 3q square and 3pq minus 2p square. 3pq minus 2q square. ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन. नाउ अब हमें इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है. सो 2pq प्लस 3q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3pq माइनस 2q स्क्वायर. नाउ मल्टीप्लाइंग 2pq बाय 3pq फर्स्ट, दैट वुड बी 6p स्क्वायर q स्क्वायर. अब हमें मल्टीप्लाई करके देखने की नीड नहीं है, हमें पता है p 2 times q 2 times and 3 2s are 6. ठीक है, नाउ 2pq विल बी मल्टीप्लाइड टू माइनस 2q स्क्वायर. सो माइनस आ जाएगा, 2 2s 4 आ जाएगा, p 1 टाइम है, q 3 टाइम्स. ठीक है, नाउ विल मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर बाय 3pq. सो प्लस 3 3s 9, p 1 टाइम है, q 3 टाइम्स है. ठीक है, नाउ 3pq बाय माइनस 2q स्क्वायर. सो माइनस आ जाएगा, 3 2s 6 एंड q हो जाएगा 4 टाइम्स. ठीक है, ये अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया. अब हमें इन दोनों को इक्वेट करना है बिकॉज ये दोनों है लाइक टर्म. तो दिस वुड बी 6p स्क्वायर q स्क्वायर p q क्यूब एज इट इज एंड 9 माइनस 4 इज प्लस 5. ठीक है, माइनस 6 क्यूब टू द पावर 4 भी एज इट इज ही रहेगा. ठीक है, सो दिस इज दी आंसर. अब हमने इसमें क्या किया, अगेन हमने मल्टीप्लाई तो उसी मेथड से किया, फिर लाइक टर्म्स को हमने एक बार और इवैल्यूएट कर दिया. सो वी गॉट 6p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 5pq क्यूब माइनस 6q टू द पावर 4. सो दिस वाज आवर पार्ट नंबर 5 of question number 1. Now after this only one part is left, part number 6. Now let's do the sixth part also. Now sixth part is 3/4a square plus 3b square and 4a square minus 2/3b square. Yes, so these are the two expressions जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है. सो चिल्ड्रन, मैंने आपको बोला था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट हम उन इक्वेशंस को जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है, उन एक्सप्रेशंस को हमें सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो अब ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन नहीं है बिकॉज यहाँ पे बाहर 4 है. सो फर्स्ट विल मल्टीप्लाई 4 इनसाइड. ठीक है, सो दिस वुड बी 3/4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर एंड दिस वुड बी 4a square, 4 into a square. Now we'll do 4 into this term. So ये हो जाएगा माइनस 4 2 8/3b square. अब ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन है. अब हम इन दोनों इक्वेशन को कर सकते हैं मल्टीप्लाई. कैसे? पहले इस टर्म को करेंगे इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई. तो हमारे पास क्या आएगा, 3/4 into 4 and a 4. ठीक है, सॉरी
नाउ दिस टर्म विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस टर्म, ठीक है। नाउ व्हाट वी गेट, माइनस का साइन एज इट इज, 3/4 इंटू 8/3 एंड a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। ये चाहे अभी आप ओरली मत करो, इसको आप ऐसे ही लिख दो, नेक्स्ट लाइन में हम इसको कट करके आंसर लिख देंगे, बट इसको हमको ओरली ही करना है, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट टर्म का काम खत्म हुआ, अब हम सेकंड टर्म पे आएंगे। अब इसको इससे करेंगे, दैट वुड बी 3 4 12 एंड a स्क्वायर b स्क्वायर अगेन, ठीक है। अब आते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है अब लास्ट टर्म से, सो अब ये हो जाएगा -3 इंटू 8/3 b⁴, ठीक है। सो अब ये हमारे पास एक स्टेप आ गया। अब हमें, अब नाउ लेट्स सी चिल्ड्रन, इसमें 4 से 4 कट हो रहा है, तो ये हो रहा है 3a4, ये हमारे पास आ गया 3a4। इसमें 3 से 3 कट हो रहा है एंड 4 2 8, सो -2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये 3 से 3 कट हो रहा है, तो ये हो गया -8b⁴। सो अब हमारे पास ये आ गया। इसमें भी वी हैव a स्क्वायर b स्क्वायर, हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, तो अब हम इसको भी इक्वेट कर देंगे। सो 12 - 2 वुड बी +10, राइट। सो 3a4 प्लस 10a स्क्वायर b स्क्वायर -8b⁴, एंड आई होप दिस इज क्लियर, एंड यही हमारा आंसर भी है। अब ये आगे फर्दर भी इवैल्यूएट नहीं होगा बिकॉज सारी टर्म्स हैं अनलाइक टर्म्स। सो बेसिकली हमने किया क्या, हमने मेथड तो वही अप्लाई किया, पहले तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने व्हाट वी डिड चिल्ड्रन, हमने फर्स्ट टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, और उसमें क्या था, फ्रैक्शंस थे, तो हम ओरली नहीं कर सकते थे उन्हें, तो हमने एज इट इज लिख दिया उनको और उनको कट कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आंसर आ गया, सो हमने लाइक टर्म्स को फर्दर इवैल्यूएट किया एंड देन वी गॉट आवर answer. So this was the 6th part of question number 1, and with this we have completed all the parts and question number 1 is complete. Okay. Now children, question number 2 we will be starting in our next video. In this video we have done only one question, question number 1 of exercise 9.4. So stay tuned for my next video, and don't forget to like and share this video, and if you have any doubt, any query, please mention in our comment section below. Okay, thank you.